अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है को बहुत सारे दिनों का कंबाइन ब्लॉग है, 5-6 दिनों का। तो यहाँ पर जो है हम लोग वापस आ गए थे। जो मैंने आपको बताया था कि मम्मा लोगों को छोड़ के हॉस्पिटल आ गए थे हम लोग वापस, तो उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। और यहाँ पर जो है मैं सिस्टर को स्कूल भेजने के लिए मैं उठी थी, और मम्मा पापा और जो चाचा थे ना वो सो रहे थे। तो यहाँ पर बस पूरा नीट एंड क्लीन किचन है। बस यहाँ पर जो है 2 कप पड़े हुए थे, जो रात को चाचा लोगों को चाय जो बना कर दी थी वही कप पड़े हुए थे। तो बस मैंने वो धोए और पूरा किचन क्लीन है। तो यहाँ पर बस मैं सिस्टर के लिए बनाऊँगी लंच। और कुछ समझ नहीं आता यार, क्या करे बंदा। खैर इस टाइम तक भी नानों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब तक आप ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गई हैं, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, आईसीयू से बाहर आ गई हैं। लेकिन अभी भी उनकी कंडीशन जो है वो मतलब लाइक आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। उन्हें हॉस्पिटलाइज ही रखा हुआ है। और क्या कहते हैं, बस यहाँ पर मैं चिप्स बना रही थी सिस्टर के लिए। और प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिएगा मेरी नानों के लिए कि अल्लाह पाक उनको शिफायाब करे और जल्द से जल्द वो अपने घर चली जाएँ, क्योंकि उनसे ही सारी रौनक है हमारे घर की। तो यहाँ पर मैंने उसके लंच बना दिया, ब्रेकफास्ट बना दिया था, तो लंच के लिए भी मैंने बना दिए थे। तो यहाँ पर सब कुछ बन गया था, पानी की बॉटल भी फिल कर दी थी मैंने। और यहाँ पर मैंने अपने लिए अनार जो हैं वो खाए थे। और उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे था ट्यूसडे को जो है मैंने मशीन लगाई थी, और मम्मा लोग आ गए थे। तो मम्मा ने कहा था कि मशीन लगा लो, ये बहुत सारे कपड़े हैं। और सिस्टर नहीं गई थी आज। आज सिस्टर की छुट्टी हो गई थी, क्योंकि भाई मेरा अलार्म नहीं बजा और ना ही किसी और बंदे का अलार्म बजा। तो बस छुट्टी हो गई थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से दोपहर में ही लगा लिए थे कपड़े। लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी देर हो गई थी मुझे, कुछ से 6 से 7 राउंड से। तो बस वो करते करते मैं बहुत थक गई थी। और साथ साथ खाना भी बनाना था, सबको ज़ाहिर सी बातें करना था, क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल से कभी कहाँ जा रहे थे, कभी मामू के घर, कभी हमारी तरफ, कभी दूसरे मामू की तरफ। तो कुछ समझ नहीं आता। तो खैर आज हमारे घर में रुके हुए थे खालाएँ, सारी खालाएँ हमारे घर थी। और मैं बना रही थी सूप। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने रखे थे चने, सॉरी कॉर्न्स जो होते हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और सूप की रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है, और चाइनीज़ राइस की रेसिपी भी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है। आप देख सकते हैं मेरे रिसेंटली कुकिंग वीडियोस यही तो हैं, सूप और चाइनीज़ राइस। तो यहाँ पर जो ये था, ये गल गए थे तो हमने खाए थे। उसके बाद मैंने अपनी बेडशीट चेंज की, क्योंकि मैंने बोला कि धो दूँ, और मुझे वो वाली बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बस हमारा बेड मैंने सेट कर लिया था। और यहाँ पर देखें टाइम रात हो रही थी काफ़ी, और साथ साथ मैं खाना ही बना रही थी। तो बस वही बात है। उसके बाद फिर मैं जल्दी से, ये लास्ट राउंड था तो मैं जल्दी डालने आई थी। उसके बाद मैं नहा गई थी। और जी जनाब, उसके बाद ये खाना था, खाना हमने खा लिया था। और अभी हॉस्पिटल से मेरी खालाओं ने आना था, तो उनके लिए रखा हुआ था। तो ये सूप था, चाइनीज़ राइस था और शाशलिक था। तो खैर यहाँ पर, और ये मैकरोनी बनाई थी सिस्टर ने, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पे मैं सूप पी रही थी। तो बस मैंने इतनी सारा रिकॉर्ड की। इसी बार सिस्टर के कपड़े जो धोए थे ना, वो मैंने बोला था कि चलो उनको इस्त्री कर लेते हैं, कि भाई सुबह से स्कूल जाना है, लाजिम है कि मैं छत से ले आई थी कपड़े। तो यहाँ पे बस वो सारी खालाओं ने भी खाना खा लिया। तो उसके बाद मैंने धोए थे, और मैंने फिर उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर हम लोग बैठे हुए बातें करते रहे थे काफ़ी देर तक। और ये नेक्स्ट डे था जी थर्सडे को जी हमें जाना था, मेरी खाला और मैं, हम सब लोग चले गए थे। मेरी खालाएँ और मैं चली गई थी, मतलब मेरी 2-3 खालाएँ और मैं जो हैं हम गए थे हॉस्पिटल। और यहाँ पर बस हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ नहीं जाने देते। उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। फिर मैंने हेयर ऑयलिंग की, और इस टाइम में मेरी अम्मी चली गई थी रात को। और मतलब वो ये नेक्स्ट डे था जुम्मा जी। जुम्मे को जी जुम्मा मुबारक, अल्लाह पाक पाक दिन के साथ थी, मेरे नानों को सेहत दे। और यहाँ पे बस मैं सिस्टर के लिए बिरयानी बना रही थी, क्योंकि मेरे जो मामू हैं ना सबसे छोटे वाले, उनके घर जो है जुमेरात को था ख़त्म फॉर माई नानी। तो ये बिरयानी इनके घर से ही आई थी रात को। तो खैर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था जुमेरात वाले दिन ख़ास। तो बस फिर जो है यहाँ पे मैं उसको लंच के लिए दे रही थी, ये पुलाव बिरयानी टाइप जो भी था। तो सिस्टर यहाँ पे जा रही थी, तो बस आजकल इसकी वैन वाला बहुत लेट आने शुरू हुआ हुआ है। खैर यहाँ पे सिस्टर चली गई थी, और यहाँ पे मैं बाहर थोड़ी देर खड़ी हुई 5-7 मिनट के लिए, कि सुकून से खड़ी हूँ, सुकून ना अच्छा लगता है बाहर खड़ा होना। खैर यहाँ पे बस मैं खड़ी हुई थी, और वैन्स वगैरह आ रही थी बच्चों को लेने के लिए।
और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था ना मौसम, बहुत खूबसूरत लग रहा था। खैर यहाँ पर अब जो है मैं अंदर चली गई, इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और फिर मैंने कुछ और इतना ख़ास नहीं किया। उसके बाद शाम में मैंने कीनू खाए थे, किसी को कीनू पसंद है। उसके बाद मैं बनाई थी मम्मा के लिए कहवा। मैं एक साथ ही ढेर सारा कहवा बना के रख रही थी कि मम्मा जो है कि उनको हो गया था बहुत ज़्यादा बुखार और गला ख़राब वगैरह, और सबकी ही यही हालत थी, मेरी खालाओं की या मेरे मामू की, सबकी यही हालत हो गई थी। तो बस मैंने जल्दी से कहवा बनाया मम्मा के लिए और इसमें सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो डाली। तो यहाँ पे मैं कहवा बना रही थी और अब मैं भी पीऊँगी, मम्मा को भी दूँगी, पापा को भी दिया था। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि मम्मा पीती जाएँ, तो क्योंकि फिर वो बार बार नहीं बनाया जाता ना, तो मैंने बोला था कि एक ही बार बना लेती हूँ कि 3-4 कप बन जाए और मम्मा पी लें, और ये थोड़ा सा बच गया था। इसके बाद पापा ये थोड़ा सा सौदा ले आए थे, तो मैंने वो जगह पे लगाया, ये गोश्त वगैरह था क्योंकि खाना बनाना था। तो आज मैं बनाऊँगी गोश्त कढ़ाई, 4 गोश्त। तो मैं 4 गोश्त के लिए चिकन मैंने गोश्त मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुकर में ही सारा जो है टमाटर वगैरह को थोड़ा सा गला लिया था और मसाले डाल के बस इसको मैं प्रेशर कुकर कर लूँगी, और बस यही होता है, कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है और बस इसको प्रेशर कुक करेंगे। और गोश्त तो ज़ाहिर सी बात है टाइम लेता है गलने में, तो बस ये गल जाएगा। उसके बाद सिस्टर ही जो पता नहीं क्या अंगूरों के साथ कर रही थी, उसको चीनी के अंदर जो है, चीनी को पहले उसकी चाशनी बना के उसके अंदर उसको डिप कर रही थी एक टूथपिक लगा कर ना, तो ये इस तरह का बना था और बहुत मीठा था ये। और इसके अंदर पानी, ठंडा पानी ले आओ था, उसके अंदर डिप कर रही थी। और इस तरह की कुछ ये बन गई थी स्वीट टाइप, बहुत बकवास थी, मुझे नहीं पसंद आती क्योंकि बहुत मीठा था। इसके बाद ये खाना से पहले की काम था, क्योंकि बर्तन बहुत जमा हो गए थे, तो मैंने वो वॉश किया, सारा किचन समेटा। और तब तक जो है प्रेशर कुकर हो ही रहा था, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है और गोश्त जो है वो देर से गलता है। इसके बाद फिर मैंने इसकी भुनाई की थी काफ़ी देर। और दूसरी तरफ मम्मा ने कहा था साग भी बनाना है, क्योंकि फिर क्या पता कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना कि खाना कम पड़ जाए। तो उसके बाद मैंने खाना बनाया। साग की रेसिपी भी ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, आप देखना चैनल देख सकते हैं। और बस इसी साग के साथ फिर हमने खाना वाना करा खाया, और उसके मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। बस इसी साग के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।